पूखानो यथा वेद साम सदवृद्धि लक्षिता वायुरतः स्वास्थ्ये स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री मोबाइल एप्लीकेशन नियंत्रण कक्ष से लेकर दंडाधिकारी एम्बुलेंस सभी जानकारियां उपलब्ध है। और भी अन्य सेवाएं इस ऐप में उपलब्ध है। धर्मशाला पार्किंग स्वास्थ्य केंद्र शिविर और भी एक निश्चित रूप से कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगा। और अब श्रावणी मेला 2024 पर आधारित एक वीडियो संक्षिप्त से जिसका प्रस्तुतिकरण होगा। यहाँ से हमारा जो 105 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें कि 14 किलोमीटर हमारे सर एरिया में पड़ता है, इलाका में पड़ता है। एक भांगी मिलाली से जगह है जहाँ के बाद बाबा जिला का क्षेत्र पड़ता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ से जल उठाते हैं तो भांगी मिलाली में भी होता है, इससे व्यवस्था कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग का बहुत रोल है सर कि हम लोग प्रत्येक 1.5 से 2 किलोमीटर पे स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं ताकि हम श्रद्धालुओं में कहीं दिक्कत नहीं हो। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का काफ़ी बड़ा रोल यहाँ है, जो जगह जगह पानी मुहैया कराते हैं, पेयजल है और सैकड़ों की संख्या में हम लोग जैसे कि जो जल संसाधन विभाग है बैरिकेडिंग करता था, हमने इस बार जाली लगवा दिया है ताकि कोई जो बंद करके गंद यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित ज्योति जनार्दना दीपोहर्तु मे पापम दीपि ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दोष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण विश्व को आलोकित करे, इस हेतु दीप प्रज्वलन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री बेली का पौधा जो कि इस मौसम का सबसे अद्भुत पौधा है, प्रतीक चिन्ह प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को हमारे भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पुनः आपसे निवेदन प्रतीक चिन्ह पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर का सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह भेंट करें। आदरणीय श्री धनंजय कुमार जी से निवेदन कमिश्नर साहब के बाद एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी कांवड़िया भाई बंधुओं से एक बार पुनः निवेदन है कि जोरदार तालियों से और जयकारा के साथ स्वागत करें। बोलिए हर हर महादेव। उन्हें हमारे धनंजय कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पौधा प्रतीक चिन्ह और श्राप भागलपुर के आदरणीय जिलाधिकारी कर्मठ प्रशासनिक दक्ष जिलाधिकारी डॉक्टर की ओर से श्रावणी मेला 2024 के इस मंच पर अंगवस्त्र पौधा और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद अब बारी है द्वारा वो दिया जा रहा है जो अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर है। उसके बाद डीडीसी साहब जा रहा है। इसके बाद क्या बात है, आइए सभी अतिथिगण यहाँ मंच पर अभी विराजमान हो चुके हैं। बारी बारी से आप देखिए अध्यक्ष जिला परिषद उन्हें हमारे डीडीसी साहब वो अभी जो पौधा शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर। और डीडीसी साहब की ओर से मुख्य पार्षद नगर परिषद सुल्तानगंज श्री राजकुमार जी को राजकुमार गुड्डू जी उन्हें
प्रतीक चिन्ह और शॉल। खासतौर से यहाँ पर आप देखेंगे कि शॉल में इस अंग क्षेत्र की एक प्रिय कला जो है मंजूषा, उसका चित्रण किया गया है। मंजूषा लोक कला से सुसज्जित ये शॉल। और इस बीच हम एसडीओ सदर इस रिपोर्ट के माध्यम से शामिल मेला से संबंधित पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, सरकार के साथ साथ और हमारे जो कांवड़िया है वे कैसे प्रबंधनीय आयुक्त आदरणीय जिलाधिकारी का स्वागत। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को पौधा, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर यहाँ मंच पर उनका स्वागत किया गया भागलपुर के जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर किशोर चौधरी जी के द्वारा। और अब हमारे जिलाधिकारी महोदय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से पुनः निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तेकबाल और हार्दिक स्वागत। और साथ ही उप विकास आयुक्त और बीडीसी साहब श्री कुमार अनुराग जी से आग्रह करेंगे हमारे भागलपुर जिलाधिकारी महोदय से पुनः आग्रह निवेदन, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत, प्रतीक चिन्ह भेंट करें और हमारी अपनी परंपरा अंग वस्त्र भेंट करने की ऐसी कृपा करें। साथ ही मंच बनासी माननीय विधायक सुल्तानगंज श्री ललित नारायण मंडल जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उप विकास आयुक्त सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम शुभकश्चय कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्न। इसके बाद और जा रहे हैं इस मंच से मैं आम जनता को ऐसे जानकारी है, कैबिनेट में हो चुका है, गंगा उत्तरवाहिनी के लिए बिहार सरकार ने एक करीब 156 करोड़ से अधिक योजना सैंक्शन कर दिया है, जो कि अभी क्रियान्वयन के दौर में है। ये बहुत बड़ी चीज होगी। दीपोहर्तु मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते, गुरु ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण विश्व को आलोकित करे, इस हेतु दीप प्रज्वलित माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी का यात्रा भी सुखद प्रतीत होती है, उनकी सारी कामनाएं पूरी भी होती है। अतः इस श्रावणी मेले में शामिल होकर न केवल आनंदित हो, बल्कि बाबा अरगैलीनाथ और बाबा बैजनाथ की असीम अनुकंपा का भी हम सब भागीदार बनते हैं। यहाँ तो ऐसे आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जाह्नवी ऋषि के जंगे से माँ गंगा का पुनर्जन्म का भी स्थल ये माना जाता है। ये अंगिका और चंपापुरी जिस तरह से ऐतिहासिक हमारी ये धरोहर विरासत है, 1000 वर्ष की गुलामी में कई ऐसी बातों को कहीं न कहीं लुप्त करने का प्रयास किया, लेकिन मां भारती के संतानों ने उसको गुप्त नहीं होने दिया, उस परंपरा को बरकरार रखा। और कला संस्कृति विभाग से हमने फिल्म नीति का पर जो हमारा कैबिनेट ने मोहर लगाया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व
नेतृत्व में। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गुलामी के प्रतीक से भारत को मुक्त करना है और कोई भी गुलामी का प्रतीक 21वीं सदी के भारत के विकसित भारत और विकसित बिहार को नहीं रोक सकता है। ये भाव मन के अंदर जगा करके अजगैबी नाथ को हमको फिर से वो ऐतिहासिक गौरव वातावरण में लाना है। और यहाँ के सभी श्रद्धालु माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, वो माँ भारती का संतान है। और माँ भारती का संतान हमेशा अपने सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के लिए अपनी हर बलिदान देने के लिए तैयार है। ऐसे राष्ट्रवाद को हम राष्ट्रगान से जिस तरह से सम्मानित करते हैं, हम सनातन के संतान सृष्टि का सम्मान अपने स्वस्ति वाचन के माध्यम से करते हैं। और यह स्वस्ति वाचन का असर होता है कि प्रकृति के माहौल को भी बदल देता है। एक तो सावन मास भगवान शिव की विशेष भक्ति और कृपा का माह होने के कारण अपने आप में कल्याणकारी होता है। उस पर मोक्षदायिनी माँ गंगा का उत्तर वाहिनी तट हो तो आप सोच सकते हैं कि कृपा और कल्याण के कितने विराट पुण्य के भागी हम बन सकते हैं। इस मोक्ष भूमि से जल भरकर श्रद्धालु जब मां शक्ति की चिता भूमि पर अवस्थित बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाते हैं, वो एक तरह से दुनिया में मैं ये बताना चाहता हूं, मेरा तो जन्म ही इस इलाके में हुआ है और दुनिया में इस तरह का व्यवस्था दुनिया में कभी आपको नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग एक बोली बोल बम, एक कपड़ा, कलर भी सबका कपड़ा का एक मिलेगा। और कोई हिंदुस्तान का रहने वाला है, कोई नेपाल का रहने वाला है, कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, कोई भूटान का रहने वाला, कोई श्रीलंका का रहने वाला है और सब बोली एक ही बोलते हैं, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। दूसरे कोई चीजों नहीं, इतने बड़े, मैं तो कहता हूं कि इससे बड़ा सेकुलरिज्म दुनिया में नहीं होता। लगभग एक महीने में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग, और मकसद सबका एक ही है, मां गंगा का जल उठाकर और भगवान शिव को जाकर बैजनाथ धाम में चढ़ाने का काम करना है। ये ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और ये सनातन धर्म है जिसने इस पूरे समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। कई चीजों पर ललित जी ने विस्तार से बताया। लंबे समय से हम लोग इसका काम करते आ रहे हैं, पता नहीं आधा काम हमारा फंस जा रहा है। नमामि गंगे से हम लोगों ने सीढ़ी बनाने के लिए उस समय 100 करोड़ रुपया दिया, वो भी पूरा नहीं हो पाया। पुल हम 2014 से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं गंगा के उस पार का प्रतिनिधित्व करता था और इसको भागलपुर से सीधे जोड़ने का प्रयास हमने शुरू किया। पता नहीं उसको भी ग्रहण लगा, लेकिन एकदम आश्वस्त करता हूं साथियों, एक एक चीज को व्यवस्थित करना है। इस पुल को भी फिर से काम करना शुरुआत कराऊंगा और इस पर चलने का काम किया जाएगा। इसका जांच भी आदरणीय विजय सिन्हा जी यहाँ बैठे हैं, एक स्तर पर जांच की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन अब सुपर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हटाकर पूरी तरह सुपर स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं गांधी सेतु पर पूरे लोहे के पूरी स्ट्रक्चर बनाकर इसको करने का काम किया है। 2 सुझाव हमने जरूर दिया है। एक सुझाव दिया है कि इस गंगा पर जो पुल बन रहा है इसका सीधा तो तिलकपुर निकलेगा ही, लेकिन एक स्ट्रेच इस पे उतार कर कांवरिया को गंगा स्नान करने का एक रास्ता भी बनाना है। और साथ ही साथ पूरे सुल्तानगंज, जब सावन का महीना होता है, भादो होता है, पूरा सावन और भादो में अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम लोगों ने व्यवस्था किया है, गुटकों को भी निर्देश दिया है कि आप सीधा यहाँ से जो सुल्तानगंज से तारापुर वाली सड़क है, उस रास्ते को एक नया रास्ता बनाइए,
कुछ अधिग्रहण भी करने पड़ेंगे, निजी जमीन भी लेने पड़ेंगे, लेकिन जिलाधिकारी से आग्रह करूंगा कि इस पर सहयोग करके गुटको से बात करके और सीधा बोल बम को शहर जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा यहाँ से अजगैबी धाम में पूजा करके सीधा यहाँ से सुल्तानगंज देवघर के सड़क पर चले जाए, तो सीधा बैजनाथ बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए निकल सके। साथ अभी हम लोग भागलपुर में कई चीजों का काम हम लोगों ने शुरुआत किया है। अभी एक पुराना मांग था इस इलाके का कि हमारा एयरपोर्ट भागलपुर का शुरुआत नहीं हो पा रहा। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों कैबिनेट के माध्यम से ये तय किया है इस इलाके का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भागलपुर पर बनने जा रहा है। साथियों, ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। साथ ही साथ नगर की भी व्यवस्था करनी है। वही पुराना हाउसिंग कॉलोनी हम लोगों ने देखा बचपन के दौर, कोई व्यवस्था खड़ा नहीं होता, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे। सुल्तानगंज के नगर के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, माननीय विधायक भी हैं, यहाँ पे पूरी चिंता कीजिए। जो आउटर आपका रिंग रोड है, जो एक तरह से रिंग रोड ही बनेगा सुल्तानगंज के, एक तरफ तो गंगा है, दूसरे साइड जो आपकी पूरी व्यवस्था खड़ी हो, उसका एक अच्छा प्लानिंग कराइए और नगर निगम के माध्यम से उसमें हाउसिंग की भी प्लान करने की शुरुआत करना है। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है सुल्तानगंज से देवघर, इसको भी हम लोगों ने चिंता किया है कि सुल्तानगंज से देवघर जो अभी 2 लेन सड़क है, इसको 4 लेन और एक्सप्रेस वे बनाने का भी काम हम लोग करेंगे और अलग से ट्रैक बनाएंगे। बोल बम के लिए प्रत्येक साल, अभी विजय जी बता रहे थे, 5 करोड़ रुपया इन्होंने बालू छीटने से लेकर मरम्मती तक के लिए दिया। ये लंबे समय से हम लोग कभी, ये जरूर हमारा है कि हम लोग अपने जीवन में कभी भी ये सड़क खराब नहीं देखे। ये भोले बाबा का ही कृपा है। और आप सोचिए 72 साल के बाद सावन में सोमवार से शुरुआत होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक पल है आज कि सोमवार के दिन आज सावन की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम तमाम लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ये विकसित बिहार बनाना है। और आपने देखा कि कल ही परसों हम लोगों ने कैबिनेट में केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, अभी कुछ दिन पहले वो नालंदा आए थे और नालंदा में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए थे। उसी दिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन हम लोगों को दिया था कि आप तुरंत जो हमारा पैकेज में हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसको भी स्थापित करने का काम करो और इसकी शुरुआत कर दिया। इसलिए आज अजगैबी नाथ धाम नगर में हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपके बीच में लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, जो श्रद्धालु बनकर आपके बीच में सेवा करना चाहते हैं। और जो कुछ समस्या ललित जी ने बताया है, इनके साथ बैठकर इनकी भी पूरी समस्या का हम लोग समाधान करेंगे